हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स की। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में देखिए चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम। चलिए देखिए, आप यदि सिलेबस देखे ही होंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा कि जो पहला टॉपिक है इसका वह है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, इसी को देखिए हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे, कुछ नहीं बचने वाला है। ठीक है, यदि लेक्चर्स समझ में आएंगे तो मैं बेहतरीन तरीके से आपको बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आप इस चीज़ से इंश्योर हो जाइए एकदम कि नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए एकदम स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है स्टार्टिंग लेवल कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर से। किससे होता है? नेचुरल नंबर से। लेकिन नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हिंदी इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि जो हिंदी में तैयारी करना चाह रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो जाए। लेकिन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सभी के सभी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनती? आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 आगे करते हुए चले जाएंगे। कहाँ तक जाते हो आप? इनफाइनाइट तक जाते हो, अनंत तक चले जाते हो। ठीक है, अब देखिए ये नहीं कि आपने नेचुरल नंबर ऐसे जान लिया बस कहानी खत्म हो गई। नहीं, इतनी पे ही कहानी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, कोई चीज़ें छूटेंगी नहीं। आप बस देखिए कि मैं क्या क्या समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप नेचुरल नंबर तो समझ गए कि हाँ, जितनी भी काउंटिंग नंबर है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। बट आप देखिए यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है? यदि हम कहें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आपसे पूछ लिया जाए, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है ये बता दीजिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? स्मॉलेस्ट देखिए इसी में आता है इवन नंबर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? इवन नंबर। इसी में आ जाएगा ऑड नंबर। क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप देखोगे इसी में क्या आ जाएगा? डिविजिबल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिविजिबल नंबर। ठीक है, और इसी को अलग नाम से भी जानते हैं, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं तो ध्यान समझिए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो सबसे छोटा मतलब प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटा क्या है? इसमें आपको दिख रहा है 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा सकते हो। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात यदि आपसे कोई करेगा तो आप कितना बता दोगे? 1 बता दोगे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं कहूँ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? तो देखो लार्जेस्ट का मतलब ऐसे बढ़ते चले जा रहा हो, कहाँ तक जा रहा हो? इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी आप संख्या बोलो उसमें एक ऐड कर दी, आगे वाली संख्या मिल जाएगी। मतलब जिसका अंत ना हो। इनफाइनाइट का मतलब जिसका अंत ही ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। तो भैया लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो हम बोलेंगे सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। CND आप बोल दोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? डिविजिबल नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? तो देखिए ये चीज़ें बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं डिविजिबल नंबर। तो डिविजिबल नंबर क्या होता है? डिविजिबल नंबर की देखिए कहानी ये है कि 1 और खुद कोई नंबर ले रहे हो तो उसकी और लाइक 1 इससे डिविजिबिलिटी नहीं देखते हैं। मतलब हम कहें जैसे 4 है तो 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, इसके लिए डिविजिबिलिटी नहीं चेक करते हम चेक करते हैं क्या किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, तो उसे डिविजिबल नंबर बोलेंगे। ठीक है, 5 को हम डिविजिबल नंबर बोलेंगे क्या? 5 को डिविजिबल नंबर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यही मैंने समझाया अभी। क्या समझाया? कि खुद से और किससे? 1 से। आपको चेक ही नहीं करना है। इसके अलावा किससे कटे तो आप बोलोगे सर डिविजिबल नंबर। तो 5 जो है नहीं कट रहा है, 4 कटेगा क्या? हाँ सर कटेगा। किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 2 से। इसका मतलब वो कट रहा है, किसी से डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई नंबर खुद या 1 को छोड़कर किसी से कट जाए, किसी से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर डिविजिबल नंबर। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट यदि हम बात करेंगे डिविजिबल नंबर, आप स्टार्ट करो 1 तो 1 को लेना नहीं है,
मैंने ऑलरेडी बताया। 2 ले लो, 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा, नहीं लेना है। 3 देख लो, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, नहीं लेना है। 4 ले लो, क्या हो रहा है 4, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, तो 1 और 4 को छोड़कर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसलिए क्या होगा बताइए, 4 जो होगा वो डिविजिबल नंबर में काउंट होगा। इसी बोलते हैं कंपोजिट नंबर, हिंदी में बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। 4 हो गया, 5 लेंगे क्या, नहीं। 6 ले लीजिए सर, 7 लेंगे क्या, नहीं। 7 1 से 7 से कटेगा तो नहीं लेंगे, 6 7 नहीं लेना। 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, ऐसे 12 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, ये सब भी कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या पूछने वाली बात होती है, समझो बात को, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्या पूछ दिया जाए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछेगा आपसे कोई तो क्या बताओगे, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। लार्जेस्ट पूछा जाए, सर इनफाइनाइट दिख रहा है। इनफाइनाइट दिख रहा है मतलब क्या है, क्या है मतलब बस इतना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आगे चलिए, प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर जस्ट वही जो खुद से और 1 से कट जाए, खुद से और 1 से कट जाए, खुद से और 1 से कट जाए तो उसे क्या बोलोगे, प्राइम नंबर बोलोगे। बताइए 1 तो खुद है वही, 1 भी वही है तो उसको नहीं काउंट करते हैं। 2 ले लो, 2 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 2 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 3 वही सेम कहानी सर, 3। इसके बाद 5 देख लीजिए, जो छूटा है इसमें 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 29 ले लीजिए, 31 ले लीजिए, 37 ले लीजिए, 41 ले लीजिए, 43 ले लीजिए, 47 ले लीजिए। ऐसे देखेंगे तो ये भी कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर में थोड़ा सा कहानी है, आप सभी नंबर्स को ध्यान से देखो। ठीक है, चलो उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या। लिख लीजिएगा जिसको लिखना है, इवन नंबर को क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो लाइक आपका होगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अरे 2 का पहाड़ा लिख लो, टेबल लिख लो, वही क्या हो जाएगा, बोलो इवन नंबर। तो 2 अब कैसे पहचानें सर इवन नंबर होगा, यदि लास्ट डिजिट, ध्यान समझना, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यदि 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए और 8, यदि लास्ट डिजिट आपको इनमें से कोई दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है, वह इवन नंबर। इसका मतलब क्या है सर, वो 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब हमने कहा कि ऑड नंबर देख लो, तो ऑड नंबर क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, किसी और से मतलब नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा बस। तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा मतलब 2 का टेबल छोड़ दीजिए, बाकी जितने मेथड सबको ले लीजिए। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है नेचुरल नंबर, 1 से, तो 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ऐसे ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसको कैसे पहचानेंगे कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो आप बोलोगे सर वो कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए इवन नंबर आपने समझ लिया, ऑड नंबर समझ लिया, डिविजिबल नंबर समझ लिया, प्राइम नंबर समझ लिया। अब कहानी ये है कि प्राइम नंबर में जो चीज़ें हम पूछना चाह रहे थे उसको सुनो। प्राइम नंबर में सिस्टम ये है कि सभी नंबर्स को ध्यान से देखिए, तो 2 को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो ऑड नंबर हैं। 2 को छोड़ने के बाद जितने नंबर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, ऑड नंबर हैं। लेकिन मैं बात करूँ यदि 2 की, तो 2 क्या दिख रहा है, इवन नंबर। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन है, तो आप बोलोगे सर 2। इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 2। तो इस चीज को समझना है आपको, क्या इवन नंबर में कोई नंबर ऐसा है जो प्राइम होता है, तो बोलोगे एस। क्या है वो नंबर, 2 है। तो 2 इज अ इवन नंबर एज वेल एज अ प्राइम नंबर। बाकी चीजें सब ऑड है, क्लियर है। चलिए इवन नंबर समझ लिया आपने, नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट, देखिए इतनी चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं हम थोड़ा सा इरेज करते हैं प्राइम नंबर को छोड़कर। ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़ने के अलावा सबको इरेज करते हैं और इसमें जो बाकी चीजें हैं उसको समझाते हैं। नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपसे कोई पूछे को प्राइम, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, इसे बोलते हैं सहअभाज्य। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। देखिए को प्राइम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर को प्राइम आप पूछ रहे हैं हमसे,
अरे यार बहुत आसान है, समझो क्या है। देखो सिस्टम ये है, को मतलब होता है सहसा का मतलब होता है साथी। जब आपका साथी क्या हो जाए, अभाज्य हो जाए। मतलब यदि मैं कहूं कि ऐसे दो नंबर का पेयर लीजिए जो किसी से डिविजिबल ना हो, अभाज्य का मतलब, प्राइम का मतलब था क्या था, खुद से, 1 से, ठीक है। लेकिन जब साथ में आ जाएंगे तो कहानी होगी केवल 1 से डिविजिबल हो। जब दो पेयर लो और उन दोनों पेयर में कहानी ये हो कि वो केवल और केवल किससे डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, तो आप बोलोगे वो को प्राइम नंबर है या सहभाज्य है, ठीक है। जैसे देखो मैं कहूँ सर 2 को ले लीजिए और किसको ले लीजिए, बोलिए, चलो 3 ही ले लेते हैं। अब कहानी इसमें 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में किसी का पेयर ले लो, प्राइम नंबर में से किसी दो को उठा लोगे, वो को प्राइम होगा ही। वो ऑलरेडी किसी से डिविजिबल नहीं है और खुद दोनों को ले रहे हो, तो क्या होगा, वो ऐसे भी क्या होंगे, 1 से डिविजिबल होंगे। तो इसमें से कोई भी दो उठा लोगे तो क्या बन जाएगा, को प्राइम बन जाएगा। लेकिन बात यह है क्या सर कंपोजिट नंबर को भी लेकर हम क्या लिख सकते हैं, को प्राइम? तो आंसर है यस, बट उसमें से दोनों कंपोजिट हो नहीं सकते, ठीक है। सिस्टम ये है कि कहने का मतलब है कि कुछ न कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जहां से दोनों को कंपोजिट लोगे तो वह हो सकता है कि मे बी को प्राइम ना हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो एक कंपोजिट और एक प्राइम का यदि पेयर बनाने की कोशिश करोगे तो बन जाएगा, मैंने कहूँगा सब बन जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं बनने की संभावना होती है, ठीक है। तो यहां पर आप समझना कि यदि मैं कहूं डिविजिबल बाई क्या हो, 1 हो, यदि नंबर 1 से डिविजिबल हो तो आप क्या बोलोगे, वो को प्राइम है। इसी को दूसरे भाषा में HCF जिसे मसअप बोलते हैं, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि HCF 1 है तो आप बोलोगे क्या होगा, वो को प्राइम होगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूँ 4 और 5 ले लो, अब बताओ 4 जो है हमने लिखा था कंपोजिट नंबर में, 5 अभी भी आपको दिख रहा होगा प्राइम नंबर में, तो ये क्या है, ये है को प्राइम, क्योंकि 4 और 5 दोनों साथ में किससे कटेंगे, 1 से, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये किस में चला जाएगा, बोलिए को प्राइम में, ठीक है। अब देखिए मैं लिख ले रहा हूँ 6 7, देख लीजिए है, नहीं है 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, ये कंपोजिट है और ये क्या है, प्राइम है, ठीक है। 13 और 18 ले लीजिए, देख लीजिए, ये सब क्या है, ये सब को प्राइम बन रहा है। मतलब जिनका HCF आप कितना निकाल लो, 1 निकाल लेते हो तो बेहतरीन तरीके से आप समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, को प्राइम नंबर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे है ट्विन प्राइम, आगे क्या है, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, इसे बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य। अच्छा जुड़वा का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। कहने का मतलब जस्ट एकदम साथ के हों, एकदम ही क्या हो, साथ के, ठीक है। साथ का मतलब आपको पता है, चीजें आप समझ रहे हो कि लाइक जुड़वा किसे बोलते हैं। तो उसी चीज को यदि मैं यहां पर भी अप्लाई कर दूं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पेयर में ध्यान से देखिए, तो ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे 2 है, 3 है, बाकी मैंने कहा सभी नंबर्स कैसे हैं, देखिए 2 को छोड़ दीजिए, सभी कैसे हैं, ऑड नंबर है। लेकिन 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर का तो लाइक बन नहीं पाता है ट्विन प्राइम, बनता किसका है हमेशा, ऑड नंबर का। लेकिन उनमें से वो कौन सा होगा, मैंने कहा जो साथ में होंगे। जो साथ में होने का मतलब है, देखिए एक आता है इवन, उसके बाद आएगा ऑड, उसके बाद आएगा इवन, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑड, मतलब इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड का क्या होगा, सीरीज चलता जाता है। बट इसमें आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि यदि ऐसे दो नंबर्स को लेने हैं जो प्राइम भी हो और उनके बीच केवल एक ही कंपोजिट नंबर हो, ऐसे दो नंबर जो प्राइम हो और उनके बीच केवल और केवल कितना, इवन नंबर, एक ही इवन नंबर हो, ठीक है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्विन प्राइम। पेयर आप कहीं से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बस इतने बात याद आपको याद रखना है क्या, कि उसके बीच में केवल एक ही कंपोजिट नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, या वो कंपोजिट नंबर होगा क्यों, क्योंकि वह इवन नंबर हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कंपोजिट नंबर बोल देंगे तो सिस्टम हो सकता है खराब हो जाए, आप इवन क्या बोल दीजिए, इवन नंबर। देखिए 3 और 4 को देखिए, ध्यान से देखिए 3 और 4 को, सॉरी 3 और 5 को, तो 3 और 5 के बीच में क्या आएगा, एक 4 आएगा जो कि इवन नंबर होगा, बोलिए। तो 3 और 5
दोनों प्राइम है, उनके बीच एक इवन, तो क्या होगा, ये जुड़वा अभाज्य होगा। बोलोगे हाँ सर, इसे हम क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। आगे देख लीजिए 7, 5 और 7 को देखो ध्यान से, 5 और 7 के देखो, 5 और 7 के बीच क्या कहानी है, आपको क्या दिख रहा है, 5 और 7 के बीच एक ही क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बोलिए, ये भी होगा ट्विन प्राइम। कभी कभी ये भी बताया जाता है कि ऐसे दो प्राइम नंबर को ले लो जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, ऐसे दो प्राइम नंबर ले लो जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2। मीन्स बड़े में से छोटे को सेपरेट करो, आंसर 2 आना चाहिए। देख लो, 5 में से 3 सेपरेट करोगे 2 आएगा, 7 में से 5 सेपरेट करोगे तो 2 आएगा। मतलब कहानी यहां है, इफ ए एंड बी आर ट्विन प्राइम, यदि कहा जाए इफ ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी ले रहे हैं, आर ट्विन प्राइम्स, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। आप ये नोट कर लेंगे, स्टेटमेंट है किसका, ट्विन प्राइम का, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इफ ए एंड बी, आप याद रखिए ट्विन प्राइम है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, जो मतलब बड़े में से छोटे घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब इधर देख लीजिए, पेयर देख लीजिए, 11 13 देख लीजिए, 11 और 13 देख लीजिए, इसके बाद देख लीजिए 13 नहीं 17 और 19 देख लीजिए, और देखिए 23 29 31 37 41 43, 41 और 43 है। ठीक है, इसके अलावा तो ऐसे आप क्या करिए, इसको ढूंढ सकते हैं, ये भी काफ़ी है। ठीक है ना, तो बस आप देखिए ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो वहाँ पर यदि बात भी होगी तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, जिसका 2 आ रहा होगा प्राइम नंबर होना चाहिए, ये याद रहे, प्राइम होना ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ नेचुरल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर्स के बीच जो पार्टीशन है, मतलब लाइक अलग अलग जो उसके टाइप्स हैं, उनको हम कैसे समझेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आप देखिए, आसान है सब चीज़ें, लेकिन हाँ याद रखना मस्ट है, रिवीजन बहुत मस्ट है, ये तो और मस्ट है करने का मतलब, मस्ट मस्ट मस्ट, एवरीथिंग इज मस्ट। चलिए अब हम चलेंगे आगे। आगे क्या सिस्टम है, आगे होल नंबर, आगे क्या है, होल नंबर। यदि मैं बात करूं होल नंबर की, ठीक है, यदि आप होल नंबर की बात करते हो तो देखिए, जैसे आपके पास कोई रूम हो और उस रूम में कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आप कह सकते हो कि उस रूम में कोई नहीं है, यही बोलोगे। लेकिन मैं कहूँ कि इसको न्यूमेरल फॉर्म, मतलब संख्या के फॉर्म में यदि बताओ कि कैसे हम रिप्रेजेंट करें कि उस रूम में कोई नहीं है, तो कहानी आती है कि सर उसको कैसे दिखाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए ही क्या होगा, एक अलग सा नंबर या डिजिट कर सकते हो, खोजा गया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीरो के नाम से। किस नाम से जानते हैं, जीरो। यदि कोई भी चीज़ें रूम में प्रेजेंट नहीं है तो आप सीधी सी बात है क्या बोलोगे कि जीरो लिख दोगे, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब है कि वही जीरो यदि मैं नेचुरल नंबर में ऐड कर दूं, ऐड करने का मतलब इंक्लूड करना है मेरा, सम वाला ऐड नहीं, ठीक है, इंक्लूड करना। जैसे आप जान रहे थे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ऐसे करके था, ठीक है। तो ये इन्फाइनाइट, इसी में कह रहा हूं क्या लिख दो, जीरो, ठीक है। तो होल नंबर में जैसे जीरो इंक्लूड कर दोगे क्या हो जाएगा, सिस्टम ये हो जाएगा कि ये बोला जाएगा होल नंबर्स। क्या बोला जाएगा, होल नंबर्स। फिर वही कहानी यहां पर भी है, आप स्मॉलेस्ट बताना होगा तो बता लोगे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जीरो, और लार्जेस्ट में पूछूं तो क्या बताओगे, आप बोलोगे सर सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम बता नहीं सकते कि सबसे बड़ा जो होल नंबर होगा वो क्या होगा, ये बताया नहीं जा सकता, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, या अभी है स्पेस तो क्यों बार बार यूज करना। देखिए इंटीजर देख लीजिए, अच्छा जिसको हिंदी लिखना होगा वो लिख सकता है, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, मतलब पूर्ण हो जो अंक, पूर्ण हो जो अंक उसी को हम बोलेंगे इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है। चलिए तो इंटीजर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ एवरी होल नंबर एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर, कर सकते हो आप, मतलब जितने भी होल नंबर हैं उनको ले लीजिए और जितना भी नेचुरल नंबर है उसका नेगेटिव पार्ट ले लीजिए। नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या है, सर उसमें तो एवरी नंबर्स आर पॉजिटिव, देन तो आप ये बोलोगे कि
जो नेचुरल नंबर था, टोटल जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर में बस माइनस का साइन इंक्लूड कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। माइनस का साइन इंक्लूड कर देंगे तो आपका क्या होगा कहानी कि वो नंबर माइनस में दिखने लगा और बाकी मैंने कहा होल नंबर का कलेक्शन ले लो। तो होल नंबर का जब कलेक्शन ले लोगे तो हो जाएगा इंटीजर। देखो मैं लिख दे रहा हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तक कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिट। ये नेचुरल, मैं कर रहा हूँ उसका निगेटिव, मतलब सब जगह क्या लगा दो? निगेटिव। ठीक है, यहाँ भी निगेटिव। इसके अलावा मैंने कहा टोटल होल नंबर उठा लो, 1 0 1 2 3, ये सब भी कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिट तक। तो ये जो टोटल कलेक्शन है यही क्या है? अपना इंटीजर है, पूर्णांक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक? प्लस इन्फिनिट तक के जो नंबर होते हैं वही क्या हैं? इंटीजर्स हैं। वही सब क्या है? इंटीजर्स हैं। लाइक ऐसे बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटिव, ऐसे आप थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख दो, माइनस इन्फिनिटिव, -3 -2 -1 0 1 2 3, कहाँ तक ये भी चला जाएगा? इन्फिनिट। कहाँ तक? इन्फिनिट तक। अब देखिए -1 से लेकर माइनस इन्फिनिट तक, 1 to कहाँ तक? इन्फिनिट तक, और एक 0 बच गया। ठीक है, तो इस बेसिस पे इंटीजर जो होता है वो बच्चा 3 टाइप का हो जाता है। कितने टाइप का हो जाएगा? 3 टाइप का। आप इसको बोलोगे कि सर ये कैसा है, तो आपको जस्ट ये बोलना है, इसे हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। मतलब जो निगेटिव में जगह आएगा उसे हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जो पॉजिटिव में दिख रहा है उसे आप बोलोगे पॉजिटिव, क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसी को बोल देंगे धनात्मक पूर्णांक। और एक बचा है 0, तो 0 को बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे? जीरो इंटीजर। ठीक है, और इसे हिंदी में शून्य पूर्णांक बोल सकते हैं। मतलब इंटीजर 3 टाइप के हो गए, निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, समझ में आ गई बातें? लिख लीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपसे स्मॉलेस्ट कोई नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछे, या कोई आपसे क्या पूछे? लार्जेस्ट इंटीजर पूछे, तो आप दोनों के केस में क्या बोलोगे? सी एंड डी। देख लो, ये जो होगा ये निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है इधर, तो आप जो बोलोगे ये कहानी होगी क्या? ये होगी किसकी कहानी? बोलिए धड़ाधड़। ये होगी सर सी एंड डी। मतलब स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ तक जाएगा नहीं पता। ये भी वही कहानी है, पॉजिटिव में है, लेकिन लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे तब भी क्या बोल देंगे हम? सी एंड डी, लाइक कांट बी डिटरमाइंड। मतलब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये आप बोलो स्मॉलेस्ट और ये बोलो लार्जेस्ट। तो है, तो लिखना आसान है, बट है नहीं, कहने का मतलब नहीं बता सकते। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इरेज किया जाए, लिख लीजिएगा, हर एक चीज़ को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं अभी जो हमको बताना चाहिए यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, स्पेस हो जाए, फिर बताते हैं हम आपको। देखिए क्या सिस्टम है। सिस्टम का मतलब ये हुआ यहाँ पर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर स्मॉलर एंड लार्जर, मतलब आप कह सकते हो सर कंपैरिजन बिटवीन 2 इंटीजर्स। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि मतलब कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा इंटीजर छोटा है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, उस इंटीजर की बात करने जा रहे हैं जिसमें से एक इंटीजर क्या होगा? बड़ा होगा, और दूसरा क्या होगा? छोटा। इसमें इंक नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं चेंज कर लिया जाए। चलिए ठीक है, आइए अब हम बात करें स्मॉलर और लार्जर की। तो देखिए हमने कहा इंटीजर जो था वो 3 टाइप का था। आपने देखा निगेटिव इंटीजर था, क्या था? निगेटिव इंटीजर, इसके बाद जीरो इंटीजर, और इसके बाद क्या था? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यही था। मैं देखो ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें यदि आपको कंपैरिजन करना है तो कहीं पर भी यदि निगेटिव दिख जाए तो वो छोटा होगा किससे? जीरो से, और किससे? पॉजिटिव से। मतलब ये सीक्वेंस हो गया, निगेटिव वाला पोर्शन सबसे छोटा, जीरो उससे बड़ा, और पॉजिटिव उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या लेंगे? यदि तीनों ऐसे होंगे, तीनों मतलब पॉजिटिव भी, निगेटिव और जीरो भी, तो निगेटिव सबसे छोटा, जीरो उससे बड़ा, और फिर पॉजिटिव वाला उससे बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, जैसे मैं कहूँ -2 लिखा है, 0 लिखा है और 2 लिखा है, तो -2 और 0 में कौन बड़ा होगा? तो आप बोलोगे सर 0 बड़ा होगा और -2 छोटा होगा। मैं 0 2 में यदि बात करूं तो आप बोलो सर 2 बड़ा होगा, 0 छोटा होगा। मतलब 0 वाला नंबर देख रहे हो, इससे तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है? छोटा है। मतलब आपको आसान बताने के लिए हम थोड़ा सा सीक्वेंस बना रहे हैं, तो किस तरीके से आपको अच्छे समझा दें कि समझ आ जाए। तो इस तरीके से तीनों आप याद रखो, निगेटिव सबसे छोटा, फिर पॉजिटिव, सॉरी 0 और फिर पॉजिटिव से बड़ा। लेकिन जब बात आती है पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और तब कैसे बताएंगे? तो उस केस में आपको पता है, सिंपल तो आप जानते हो। जैसे मैं कहूँ 4 और 5, ये तो सबको पता है कि 4 इज ग्रेटर देन 5 ना, 4 इज ग्रेटर देन 5। अरे क्या सर मजाक कर रहे हैं, इतना मुझे नहीं आता? तो सही बोलो ना आप, 4 इज लेस देन 5। कहने का मतलब है जो 4 है वो 5 से क्या है? छोटा है। आप ही जानते हो, बट कहानी थोड़ी सी हम उल्टा करना चाह रहे हैं। उल्टा करने का मतलब क्या है कि यदि मैं इन नंबर्स को निगेटिव में ले लूं, दो के दोनों को कैसे ले लूं? निगेटिव में, -4 और -5। तब यदि दोनों नंबर निगेटिव में है, दोनों नंबर निगेटिव है, तो आपको क्या समझने की जरूरत है? आपको यह जानना है कि दोनों नंबर में जो मुझे बड़ा दिख रहा होगा, देखने की बात मैंने कहा, समझने की नहीं। जो समझोगे तब तो क्लियर हो जाएगा। देखने वाली बात है, मतलब जो आज तक पढ़े हैं, लाइक 4 5, तो आप कहोगे सर 4 जो है छोटा है, 5 बड़ा है। यह है क्या? देखने में, और समझने में जो समझा देंगे अभी। तो सिस्टम ये है कि आपने कहा सर 4 इज लेस देन 5, ये आप जानते हो। मैं बताने जा रहा हूं -4 और -5 में क्या है। तो आप बोलोगे सर जो यहां बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वह बड़ा हो जाएगा। किस केस में? उस केस में सर जब दोनों निगेटिव होंगे। तो देखने की बात मैंने इसलिए कही कि आप जो जानते हो पहले से। तो माइनस को छोड़ दो, इधर माइनस। 4 और 5 में 4 छोटा होता है, 5 बड़ा होता है, लेकिन दोनों में निगेटिव लगा है, इसलिए छोटा जो दिखने में है वो बड़ा और बड़ा जो दिखने में है वह छोटा। ये मैंने बता ही दिया। एक निगेटिव 0 हो तो आप बोलोगे सर निगेटिव वाला छोटा होगा, 0 बड़ा होगा। 0 और पॉजिटिव दिख जाए, पॉजिटिव बड़ा कर लो। लेकिन एक पॉजिटिव निगेटिव, माइनस प्लस, तो ये क्या बता रहा है कि माइनस वाला हमेशा छोटा होगा किससे? प्लस वाले से। मतलब मैं -2 बोलूं और इधर से क्या बोल दूं? बोलो 5 बोल दूं, तो क्या बोलोगे सर? -2 इज लेस देन 5। ठीक है, मैं कह दूं -7 और 2, तो ये निगेटिव है पॉजिटिव। अब भी ये क्या होगा? छोटा होगा, और वो वाला क्या हो जाएगा? लाइक बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा भी आप पहचानना सीख लो कि किस तरीके से हम समझेंगे कि नंबर कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसमें एक चीज़ें और हैं, नंबर लाइन, वो भी इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन कैसे समझना है? तो नंबर लाइन क्या होती है ये बात भी आपको जानना है। कहने का मतलब है कि मैथमेटिकल पोर्शन में यहाँ पर एक लाइन की बात की जा रही है जिसे नंबर लाइन बोलते हैं। तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे जितने भी नंबर्स हैं सबको रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका सीक्वेंस ये होता है कि हम जब चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, नंबर लाइन की बात कर रहे हैं हम, नंबर लाइन, ठीक है, संख्या रेखा इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, मतलब संख्या का रेखा हो। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हमने बात की। यदि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो कहानी ये है कि लेफ्ट में हम स्मॉलर नंबर को लिखते हैं और राइट में हम ग्रेटर नंबर को या लार्जर नंबर को। ठीक है, ये नंबर। और मिडिल में क्या होता है? 0 होता है। 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं। अब निगेटिव में कुछ भी हो सकता है, लाइक हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, और इसके राइट साइड में क्या हो जाएगी कहानी? ये पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो देखो लिखो कैसे? 0 छोटा क्या होता है? -1, फिर आगे बढ़ोगे -2, ये क्या हो जाएगा? -3, ये क्या हो जाएगा? -4, ये क्या हो जाएगा? -5, इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस में, इधर +2, प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, +3 +4 +5। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर लाइन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम इन सब सिस्टम को, जो नंबर सिस्टम है, उनको कैसे देखें, कैसे समझें। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में जरूर आ रही होंगी। ठीक है, तो देखिए, देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा जिसका नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए मुझे पढ़ा देना चाहिए रेशनल, लेकिन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रैक्शन। ठीक है, चलो दोनों को साथ में लेके चलते हैं, आसान होगा समझना। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, देखो ये ऐसे नंबर हैं जो देखने में आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। ठीक है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं बट दोनों की कहानी अलग अलग है। ठीक है, कहानी क्या है देखिए, दोनों को यदि कहा जाए किसी भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख दो, किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिख लो, p/q के फॉर्म में, तो उसे आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, उसे आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी में इसे भिन्न कहते हैं, लिख भी दे रहे हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं भिन्न और इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए देखिए, तो p/q के फॉर्म में लिख दो, p/q के फॉर्म में लिख दो, तो वो परिमेय संख्या लाइक रेशनल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन लाइक भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, बट समझना ये है कि p and q बोथ आर होल नंबर, बोथ आर होल नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये कहानी होती है। इधर क्या कहानी होगी कि आप बोलोगे p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। जो पीछे समझे उस चीज को थोड़ा समराइज करके समझने की कोशिश करो, क्या था वहां पर। मैं आपको ये दिखा देना चाह रहा हूं कि यदि मैं बात करूं किसकी, मैं यदि बात करता हूं किसकी बात करूं, यदि मैं बात करूं होल नंबर की और इसके अलावा किसकी बात करूं मैं, इंटीजर की, तो ध्यान समझो होल नंबर में क्या था 0 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन यहां पर क्या था माइनस इनफाइनाइट, फिर हमने लिखा था -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये भी कहां तक इनफाइनाइट। आप देखो यहां से यहां तक का जो नंबर है क्या ये होल नंबर है, लेकिन ये यहां से यहां का नंबर जो है मतलब निगेटिव पोर्शन वो हमें होल नंबर में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब ये समझना है कि एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर्स, एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। तो कहानी यही है जो यहां पर अलग दिखेगी। मतलब यदि मैं कहूं कि मैंने लिखा 2/3 तो देखो 2/3 तो 2 यहां भी है 3 यहां, 2 यहां भी है 3 यहां, तो इसका मतलब जो 2/3 है अभी क्या समझो होल नंबर है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये क्या है, फ्रैक्शन है। मैं 2/3 को यहां लिख दूं तो 2/3 इंटीजर्स में भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो इंटीजर है तो रेशनल नंबर बोला जाएगा, होल नंबर है तो फ्रैक्शन बोला जाएगा। अब देखो मतलब ये सही है, ये सही का मतलब फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन मैं कह दूं -3/8, अब देखो -3/8 क्या माइनस है इसमें, माइनस है इसमें नहीं है, माइनस यहाँ है -3 और 8 इसमें आएगा। मतलब इसमें आप देखना चाहोगे तो 8 को तो होल नंबर बोलेंगे बट -3 ये हो जाएगा इंटीजर। बट मैंने लिखा क्या, p and q बोथ आर होल नंबर, दोनों होल नंबर होने चाहिए तब जाके ये फ्रैक्शन बोला जाएगा। ये आ गया इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, नॉट अ होल नंबर। ये एक होल नंबर नहीं है, इसकी वजह से दिस इज नॉट क्या बोलोगे, फ्रैक्शन। इसका मतलब बस इतना आप समझ लो कि सर फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं आ सकता, फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर है ही नहीं, होल नंबर में निगेटिव नहीं है। इसलिए निगेटिव पोर्शन में यदि आपको फ्रैक्शन दिख रहा है लाइक p/q का फॉर्म दिख रहा है तो आप फ्रैक्शन नहीं बोलोगे, वो क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं -3/8। तो अब -3/8 की क्या कहानी है, तो -3 यहां पर है, 8 भी इसमें मिलेगा, मिल जाएगा आपको। मतलब -3 और 8 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि -3/8 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो p/q का फॉर्म तो बनाओ बट याद रहे कि यदि दोनों होल नंबर हैं तो आप फ्रैक्शन बोलोगे, दोनों इंटीजर की कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और यही थ्योरी अप्लाई करके जो यहां पर हमने कहा कि एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, सेम थिंग यहां बोल सकते हो, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। देख लो 2/3 वहां भी फॉलो कर रहा है, -3/8 यहां फॉलो नहीं कर रहा लेकिन यहां फॉलो कर रहा है,
ठीक है, तो ये तो अलग था, फ्रैक्शन नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन जैसे लाइक हम लिख दें 2/, या 3/9 लिख दें, 1/8 लिख दें, 7/5 लिख दें, ठीक है, 11/27 लिख दें, ये सभी के सभी देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब फ्रैक्शन है। लेकिन ये सभी जो ऊपर लिखे हैं, ऊपर नीचे लाइक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसे बोलते हो आप लोग, तो वो इंटीजर्स भी हैं, और इंटीजर्स है तो इसका मतलब है क्या है, और रेशनल नंबर हो गया। तो जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि -3/8 देखो रेशनल तो है बट फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? चलिए, तो आई होप चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मेरे ख्याल से इतना आसान है कि कुछ प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, मैं बस इतना करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और रेशनल नंबर को कुछ अलग फॉर्मेशन में लेकर आते हैं। देखो इसमें एक वर्ड था, इसको भी समझा देते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों के केस में है Q नॉट इक्वल टू 0 कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है कहानी? डिवीजन का कहानी होता है कि आप उस चीज को डिवाइड करो। जैसे कोई भी पार्टिकल, समझ लो, मैं छोड़ने वाला था, ये तो अभी याद है क्या। देखो एक सर्कल जैसे बनाता हूं मैं, और इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। 4 पार्ट में क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं। तो ये जो पोर्शन बनकर आएगा, देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन बन के आएगा 1 2 3 4 पार्ट हुए। तो 4 पार्ट में यदि मैं कहूं कि एक पार्ट ले रहे हो तो 1/4 इज द फ्रैक्शन। अब देखो एवरी फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, ये तो बहुत क्लियर है। तो मैं रेशनल नंबर नहीं समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको फ्रैक्शन समझा दूंगा क्यों Q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, उस चीज को क्लियर कर देते हैं, बाकी आप रेशनल नंबर समझ जाओगे, सेम थिंग रहेगा। ठीक है, अब 1/4 लिखा है, इसका देखो मतलब ये होता है कि 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट लिए किसी को या दे दिए, तो उसको आप बोलोगे 1/4। अच्छा 1 2 3, तो इसे बोलोगे 3/4। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि इन 3 पार्ट की बात की जाए, जो बच गया है 1/4 चला गया और 3/4 बचा हुआ है। दोनों को ऐड करोगे, कितना पार्टिकल था 1, तो 1 बन जाएगा। देख लो, ऐड कर लो, ऐड करोगे 3/4 प्लस 1/4, तो न्यूमरेटर तो सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 1, तो 4/4, और 4 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? देखिए अब क्या कहानी है, मैं जो समझाना चाह रहा था, ये एक्चुअल फ्रैक्शन बताता है कि किसी पार्टिकल के आपने कितने पार्ट किए और कितने उसमें से दिए, कितने पार्ट किए और कितने पार्ट उसमें से दिए। तो यहां पर सिस्टम दिया लिए जो भी हो, तो 4 पार्ट किया गया, उसमें से एक पार्ट दे दिया गया। और मैं यदि मैं लिख दूं मान लो 2/0, तो 2/0 का कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस समझो, 0 लिखा हुआ है मतलब किसी पार्टिकल को आप किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हो। देखो एक पूरा पार्टिकल, जैसे मैं इस पेंसिल की पार्ट, ये मार्कर जो है इसकी मैं बात कर लूं, तो ये एक होल पार्ट हुआ, 1 है ना, होल पार्ट पूरा। कहने का मतलब ये है अपने पास एक, मतलब इसको नहीं भी काटते हैं, देखो ध्यान समझना, इसको मैं नहीं भी काटूंगा तो इसका कितना होगा पार्ट, एक पार्ट। देखो समझो बात को, एकदम आसान है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि यदि इसको मैं एक जगह से काट दूं, कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग। नहीं काटेंगे तो कितने भाग हैं, 1 भाग। बात समझो ध्यान से, एकदम घुस जाओ इसमें। मेरे कहने का मतलब है कि यदि मैं मार्कर को एक जगह गलती से भी कट कर दिया तो मार्कर कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट। मतलब नहीं काटेंगे तो कितने पार्ट इसके, 1 पार्ट। मतलब ये मैं क्या चाहता हूं कि मैं बगल में कोई है, मान लीजिए उनको दे देता, हो गया, मैं अपने रख लिया, तो मैंने क्या किया, पूरा रख लिया। उनको दे दिया तो पूरा रख लिया, मतलब एक पार्ट था, एक पार्ट मैंने पूरा रख लिया, या तो मैंने एक पार्ट उनको पूरा दे दिया। यही कर सकते हैं हम। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा कोई पार्ट ही नहीं है, 2 दे दो। कोई पार्ट है नहीं, 2 दे दो। अरे कोई पार्ट नहीं का मतलब क्या, ये भी कहेंगे तो 2 होगा। मतलब किसी चीज को हवा में बात नहीं कर सकते कि देखिए ये कुछ है, दे दीजिए 2 को, तो उस चीज का अस्तित्व होना चाहिए। तो ये बताता है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका अस्तित्व है ही नहीं, और जब नहीं है तो उसको 2 कैसे दे सकते हैं, या खुद कैसे 2 ले सकते हैं। तो कहानी ये है कि इसीलिए बोला जाता है कि जो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे हम लोग इसको लिख लीजिए, आप ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, इसी को न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हर जो होगा या डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, और यही बोला था Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा बस बचा है कि फ्रैक्शन को अभी जो हमने रेशनल पढ़ा, तो रेशनल में कहानी है टाइप्स ऑफ रेशनल, यहां भी पूछा जाता है कुछ चीजें, उसको समझिए। रेशनल क्या कहानी है,
देखिए टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो यहां भी वही सिस्टम है। हमने देखा था इंटीजर 3 टाइप के थे। जो इंटीजर था वो कितने टाइप का था? 3 टाइप का, निगेटिव, जीरो और क्या था? पॉजिटिव। तो यहां पर आएगा क्या? निगेटिव रेशनल नंबर। ऐसे ही क्या आ जाएगा? निगेटिव रेशनल, जीरो रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो मैं जितना लिख रहा हूं उतना लिख लीजिए, काम खत्म। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इन अपोजिट साइन, बोथ आर इन अपोजिट साइन। यदि दोनों अपोजिट साइन के हैं, मतलब निगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन आएगा इसमें, एक निगेटिव में रहेगा तो दूसरा किस में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मैं कहूं, जैसे मैंने लिख दिया -2/8, तो -2/8 का मतलब क्या? 2 निगेटिव है और 8 पॉजिटिव है, तो ये किस में जाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर में। ठीक है, मैं लिख दूं क्या? माइनस, या मैं लिख देता हूं 4/-7। अब देखो 4 ये पॉजिटिव है निगेटिव में, मैं लिख दूं 3/11, लेकिन माइनस ऊपर कर दे रहा हूं, तो ऊपर वाला निगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप बोलोगे वो क्या होगा? निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, आगे देखिए अगला जो कहानी है, यहां पर मैं बोलूं कि न्यूमरेटर इसका क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो जाए? बस जीरो। डिनोमिनेटर क्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं रखना है, ये चीज़ तो याद रखना है, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो बोला गया था। हाँ, लेकिन इसके अलावा कुछ भी रख लो, न्यूमरेटर जीरो हो गया है और बाकी नीचे कुछ भी रख लीजिए तो क्या होगा? जीरो रेशनल। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूँ 0/0, खुद भी ले सकते हो, 0/7, 0/8, 0/1, 0/-9, नीचे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर क्या होना चाहिए? जीरो, तो क्या हो जाएगा? जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आगे चलिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या सीखना है? यहां पर आप बोलोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इन सेम साइन, बोथ आर इन सेम साइन। सेम साइन का मतलब क्या है? कि दोनों पॉजिटिव में हो या तो दोनों निगेटिव में हो। लाइक मैं कहूँ -3/-5, 8/11, ठीक है, -7/-12, तो दोनों देखो यहां पर दोनों निगेटिव हैं, यहां दोनों पॉजिटिव हैं, यहां दोनों निगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव में हो या दोनों निगेटिव में हो, तो आप उस केस में क्या बोलोगे? कि वह है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए अब देखो एक लास्ट चीज हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, उस चीज को समझ लीजिए, बाकी इसी पर हम क्या करेंगे, इसके बाद कोई वीडियो क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर सिस्टम है, यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि हमें लेक्चर्स को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस हम आपके भरोसे आए हैं, यदि आप मेरा भरोसा बना कर रख देंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए बात करते हैं की पॉइंट। हमने अभी तक जो पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ा? फ्रैक्शन पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा हमने? बोलिए, एक रेशनल नंबर। तो मैं देखो ये बता देना चाह रहा हूं, अभी जो पढ़ो उसको यदि मैं क्या करूं, फ्लो चार्ट के हिसाब से करूं, तो रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर, यदि आप रेशनल नंबर को करना चाह रहे हो, ठीक है, तो रेशनल नंबर के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, फ्रैक्शन भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा और होल नंबर भी आ जाएगा। ये आप याद रखिए, ठीक है। मेरा फ्लो चार्ट दूसरे हिसाब से है थोड़ा सा, मैं कहना चाहूँ आल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, आल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, आल होल नंबर्स आर रेशनल। कैसे समझा रहे हैं, इस चीज़ को मैंने बता दिया है। नेचुरल नंबर जैसे मैं लिख दूँ 4 इज ए रेशनल नंबर, 4 इज ए रेशनल नंबर। कैसे बोलेंगे, अभी तो 4 क्या है आप जानते हो, नेचुरल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में कहानी है कि इसे हम 1 से डिवाइड कर देते। देखो 4 हमने लिखा, तो 4 को मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। तो 4/1 ये भी क्या है, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, और ये p/q हो गया। जब p/q हो गया तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। होल नंबर, अरे तो क्या 4 होल नंबर नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, 7 होल नंबर लिखते हैं, 7 भी होल नंबर है, तो फिर वही कहानी 7 को भी लिख सकते हैं 7/1, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 1 आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। इसका मतलब देखो ये भी p/q के फॉर्म में हो गया, ये 7 और 1 दो के दोनों किस क्या है, होल नंबर भी है, तो मतलब p/q के फॉर्म में होल नंबर है, या इंटीजर बोलो, इंटीजर बोलना क्योंकि रेशनल नंबर बता देना, तो क्या होगा
p बाई क्यू और दोनों इंटीजर, तो इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ हमें और इंक्लूड करना ही था, इंटीजर, ये तो हमने लिखा ही नहीं। एवरी इंटीजर्स आर, आपसे ये पूछा जाए फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल, आर इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल। आगे जो बताओगे, यदि मैं फ्रैक्शन बताऊं तो फ्रैक्शन में बस इंटीजर नहीं करेंगे, लेकिन नेचुरल भी होगा यहाँ पर और इसके अलावा होल भी होगा, होल नंबर। आप याद रखिए इस चीज़ को। आप क्या बोलोगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर फ्रैक्शन, ऑल होल नंबर्स आर फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे बोलना है आपको। इंटीजर ले लियो, इंटीजर में क्या बताए थे, याद रखो। इंटीजर में तो इंटीजर के अंदर क्या आता है, नेचुरल भी आता है और क्या आएगा, होल नंबर भी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या बोलोगे इस केस में, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स। सभी नेचुरल नंबर जो है इंटीजर हैं, सभी होल नंबर भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब नेचुरल को अकेले छोड़ देंगे, हम लोग आएंगे होल नंबर के पास। तो होल नंबर में क्या कहानी है, नेचुरल लिख दीजिए, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो इधर से इधर जा सकते हो, इधर से इधर नहीं जा सकते, ऐसे इधर से इधर जा सकते, इधर से इधर नहीं आ सकते। ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, नॉट इंटीजर, नॉट नेचुरल, ना होल नंबर। जैसे 2/7, तो 2/7 लिख देंगे तो फ्रैक्शन तो हो सकता है, लेकिन इंटीजर नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, होल नहीं होगा। -2/8 लिख दें, -2/8 रेशनल बोला जाएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, इंटीजर भी नहीं आएगा, नेचुरल भी नहीं आएगा, होल नंबर भी नहीं आएगा। ऐसे देखो, नेचुरल नंबर 4 बोले तो फ्रैक्शन, 4/8 बोल दें नेचुरल नहीं होगा, होल नंबर भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चीज़ को समझिए, बोल रहा है उसको लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो इधर से इधर जाना है आपको। ऑल नेचुरल नंबर्स या ऑल होल नंबर्स आर फ्रैक्शन, ऑल नेचुरल नंबर आर ऑल होल नंबर, ये सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आना है तो इसको तो ड्रॉप करना है, इसको लिखना है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट इधर से इधर नहीं जा सकते, तो नॉट लगा करके एवरी या ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल आर होल नंबर, ऑल फ्रैक्शन आर नॉट नेचुरल आर होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर या ऑल रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन, इंटीजर, नेचुरल, होल, जो भी है इधर जितने भी हैं सब चीज़ों को जोड़ सकते हो। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो यदि चीज़ें आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इतना हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, बार बार यही कर रहे हैं कि यदि आपको समझ में आया है तो सेशन को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है, शेयर करिए ताकि मुझे बनाने की कैपेबिलिटी जो हो वो जनरेट हो। मैं सोचूँ कि नहीं, हाँ वीडियो मुझे अपलोड करना ही करना है, क्योंकि बच्चे लाइक कर रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर आपके लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।